नमस्कार यूट्यूब फैमिली। आज अपने बहुत ही सरदर्द वाला टॉपिक उठाने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो वैसे ही साइन कोस थीटा देखते ही डर लगने लगता है। पहली बात तो ये है ना। और दूसरा उसके अंदर पूछ लेता है कि भैया इसकी फेज बताओ कितना आगे है कितना, दो इक्वेशन दे देता है। ठीक है, एक साइन की होती है एक कोस की होती है और बोलता है बताओ दोनों के बीच में कितना का फेज डिफरेंस है। तो वहां पे क्या है कि अपने को क्वेश्चन आते हुए भी छोड़ना पड़ता है, पता ही नहीं चलता कितने का फेज डिफरेंस है। ठीक है, और अगर अपने को वही बात है कि फेज डिफरेंस अगर अपने देख भी लेते हैं तो उसका जो मेथड रहता है बहुत ही वाहियात मेथड रहता है। ठीक है, तो आज जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूं ना, आपको विद इन 5 सेकेंड आपके दिमाग में सीधा फेज डिफरेंस आ जाएगा। आपको मैं फेज डिफरेंस देखना बताऊंगा किससे, फेजर से। ठीक, तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि भाई ये कोऑर्डिनेट आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है कि जो ये एक्सिस है इस पे लेना है आपको साइन थीटा को। किसको लेना है? साइन थीटा को लेना है। और इधर क्या लेना है? इधर लेना है माइनस साइन थीटा। ठीक, और ये जो एक्सिस है इसको लेना है आपको कोस थीटा, और इसको क्या लेना है? माइनस कोस थीटा लेना है। ठीक है, अच्छा भाई अब इसको देखो आप, क्या मैं कोस थीटा को इसको ये लिख सकता हूं कि साइन थीटा प्लस 90, ये भी तो लिख सकता हूं। साइन थीटा उसके अंदर प्लस में देखो साइन थीटा कुछ यहां पे बनेगा, साइन थीटा कुछ यहां पे बनेगा, उसके अंदर 90 और जोड़ देता हूं तो क्या बन जाता है? कोस थीटा। इसी तरीके से साइन थीटा माइनस 90 क्या हो जाएगा? कोस थीटा, माइनस कोस थीटा हो जाएगा। इतनी बात आई थिंक समझ में आई होगी। अब अपने एक इक्वेशन लेते हैं। अब आपका बस अगर ये इतना याद है ना आपको, तो आपके जितने भी फेज डिफरेंस है सारे के सारे आ जाएंगे, जितने भी कंपैरिजन के हैं सारे आ जाएंगे। ठीक है, देखो अब करते हैं, अपने सोल्व करते हैं इसको। जैसे कि मैं पहला वेक्टर ये ले रहा हूं 3 साइन थीटा प्लस 30, ये लिया है मैंने। तो ये कहां पे हो जाएगा भाई? इसको अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो कहां पे हो जाएगा? देखो सिंपल सी बात है कि ये मेरा साइन थीटा, और साइन थीटा प्लस 30 डिग्री है तो कहां पे चला जाएगा? कुछ ऐसे आ जाएगा। ये 30 डिग्री अगर मैं ले लूं तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या है मेरा? साइन थीटा प्लस 30 डिग्री। इसी तरीके से अगर मैं दूसरी इक्वेशन लिखता हूं y इक्वल्स टू 5 कॉस थीटा माइनस 60, ये लिखता हूं तो कैसे ड्रॉ करूंगा भाई? सिंपल सी बात है, ये मेरा यहां साइन थीटा, ये मेरा यहां पे कॉस थीटा। कॉस थीटा में से 60 माइनस, देखो अगर प्लस होगा तो क्लॉकवाइज चलूंगा और अगर नेगेटिव होगा तो एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा। तो अब मैं चलूंगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या है मेरा? कॉस थीटा है तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी इधर घूमूंगा तो कितना? ये वाला कितना डिग्री? 60 डिग्री चलना है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा माइनस 60। ऐसे ड्रॉ करूंगा मैं इसको। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं कि y इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा माइनस 60, तो इसको भी अपने ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको बनाना आया होगा इसको अच्छे से। अगर ये इतना बनाना आ गया तो उसके बाद में आपके जितने भी क्वेश्चन है सारे हो जाएंगे। जैसे कि चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, y इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस 30, तो कहां बनेगा? ये मेरा साइन थीटा, ये कॉस थीटा, और क्या हो जाएगा? अगर कॉस थीटा ये रहा और इसके अंदर प्लस 30, तो क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? इधर बनेगा, और ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा। आई थिंक इतना समझ में आया होगा।
अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो उसके बाद में सब कुछ सिंपल है, फेज डिफरेंस सीधा दिखाई देगा। चलो अपने एक कुछ एग्जांपल सोल्व करते हैं। छोटा सा वीडियो होने वाला है आज का, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, ये देखो ऐसे दो इक्वेशन दे देता है। ये आपको वेक्टर में भी काम आता है, वेक्टर में, वेव में, ठीक है, और एसएचएम में काफी जगह काम आता है ये। ठीक है, अब इसके अंदर पूछता है अपने को फेज डिफरेंस बताओ कितना है। तो भाई मैं बना लूं इसको। पहले मैं अगर मैं इस ये वेक्टर और ये मेरे पास में दो वेक्टर ऐसे मान लो, मैं अगर दोनों को इसको ड्रॉ कर लूं, इन दोनों की फेज अगर ड्रॉ कर लूं, तो सिंपल सी बात है कि मेरे पास में इसका फेज डिफरेंस आ जाएगा। फेज डिफरेंस क्या होगा कि इसकी फेज माइनस इसकी फेज, और इनकी फेज अगर निकालनी है तो मेरे को इनकी फेज पता होनी चाहिए कि कितनी कितनी। अगर इनका फेज डिफरेंस मेरे को निकालना है तो मेरे को पता होनी चाहिए इनकी फेज कितनी है। ठीक है, तो पहले मैं इसको ड्रॉ करता हूं। ये कितना है देखो, साइन थीटा, यहां पे मेरा साइन थीटा था, साइन थीटा माइनस कितना है पाई बाय 3। तो पाई बाय 3 कितना होता है, पाई बाय 3 कितना होता है 60 डिग्री होता है। तो इसका मतलब कि कुछ ऐसे आएगा, माइनस है इसका मतलब एंटी क्लॉक, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इसकी फेज तो ये है, y1 ले लेता हूं इसको, y1 की फेज, और y2 की फेज कितनी होगी देखो, साइन थीटा प्लस कितना पाई बाय 3 यानी कि 60। तो ये इसकी फेज कुछ यहां पे होगी, ऐसे बनेगा, ये भी कितना 60 डिग्री, ये y2। अब सीधा सीधा दिखाई दे रहा है मेरे को कि दोनों की फेज डिफरेंस कितना है, दोनों का फेज डिफरेंस है मेरा कितना 120 डिग्री। और अगर वैसे देखना है तो देखो पाई बाय 3, ये भी कितना है पाई के अंदर देख लो, ये पाई बाय 3 और ये भी कितना पाई बाय 3, तो कितना हो जाएगा टोटल पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 कितना हो जाएगा 2 पाई बाय 3, यानी कि वही आ रहा है 120 डिग्री। आई थिंक बात समझ में आई होगी। चलो एक नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं, वही कोऑर्डिनेट बनाता हूं। ये मेरा साइन थीटा और ये मेरा कॉस थीटा, इसको ड्रॉ करता हूं। तो ये क्या है कॉस ओमेगा टी और पाई बाय 2, कॉस ओमेगा 2। देखो पाई बाय 2 क्या होगा, क्या पाई बाय 2 कितना होता है 90 डिग्री होता है। अच्छा ठीक है भाई, तो कॉस ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी क्या कॉस थीटा, यानी कि ये है मेरा, इसके अंदर प्लस पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री। तो क्या ये यहां पे बनेगा, इस जगह बन गया भाई क्या मेरा y1 या e1 जो मेरा था वो यहां पे बन गया। ठीक है, अब दूसरे वाला देखो, दूसरे वाला क्या है cos ओमेगा टी, तो cos ओमेगा टी तो भाई ये रहा यहां पे बनेगा। तो दोनों में फेज डिफरेंस कितना आया 90 डिग्री का आया। और अगर वैसे देखा जाए 90 डिग्री यानी कि कितना पाई बाय 2 का, यहाँ पे तो सीधा सीधा ही दिख रहा है कि ये cos ओमेगा टी है और ये cos ओमेगा टी है और ये cos ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है। इसका मतलब कि ये क्या है पाई बाय 2 आगे है। आई थिंक फील आया होगा, बढ़िया से समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेते हैं अपने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, वही कोऑर्डिनेट बनाए, साइन थीटा कॉस थीटा। ये क्या है इसको बनाता हूं मैं, y1 को ड्रॉ करता हूं। तो साइन ओमेगा टी कहां है, साइन ओमेगा टी क्या ये साइन थीटा है मेरा, बिल्कुल। इसके अंदर पाई बाय 3, पाई बाय 3 का मतलब क्या है, पाई बाय 3 का मतलब है 60 डिग्री, 60 डिग्री है। तो इसका मतलब कि ये प्लस यानी कि साइन ओमेगा टी से प्लस 60 डिग्री है यानी आगे है। तो क्या मैं ये ले सकता हूं, ये मेरा कितना 60 डिग्री आ गया, ये क्या है मेरा I1 है। अब बात करते हैं सेकंड वाले की, तो सेकंड वाला क्या है cos ओमेगा टी है भाई, क्या है cos ओमेगा टी है। तो cos ओमेगा टी तो क्या यहां पे होगा, cos ओमेगा टी यहां पे बन जाएगा क्या I2। दोनों में फेज डिफरेंस क्या होगा, ये वाला फेज डिफरेंस होगा। ये मेरे को दिखाई दे रहा है कि ये यहां पे और ये यहां पे है, तो ये इससे कितना आगे है देखो, ये 60 डिग्री है तो ये कितना 30 डिग्री। तो कितना हो जाएगा पाई बाय सॉरी कितना हो जाएगा, यानी 30 डिग्री है। 30 डिग्री को अपने चेंज कर लेंगे किसमें
पाई बाय 180, तो कितना आ जाएगा पाई बाय 6। ये इसका क्या हो जाएगा फेज डिफरेंस, यानी फेज डिफरेंस कितने का है 30 डिग्री का फेज डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट और देखते हैं अपने एक, ये मेरा साइन थीटा, ये कोस थीटा, ड्रॉ करते हैं भाई। ये क्या है साइन थीटा प्लस पाई बाय 3, साइन थीटा प्लस पाई बाय 3, तो यहां पे पाई बाय 3 का कितना 60 डिग्री होता है ना, ये कितना होता है 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ये कितना है ये cos थीटा प्लस 60 है ना, पाई बाय 3 यानी 60 डिग्री, तो cos थीटा यहां पे होना था लेकिन अब 60 डिग्री तो ये इधर चला गया 60, तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब बोलता है कि दोनों में फेज डिफरेंस बताओ, कि भाई ये यहां पे है और ये यहां पे है, तो इनकी फेज डिफरेंस क्या बनेगी ये वाली बनेगी फेज डिफरेंस। तो ये एंगल कितना है ये 60 है, तो ये कितना आ जाएगा 30, और ये कितना आ जाएगा ये 60 है ही, तो दोनों जुड़ के कितने हो गए 90 डिग्री। तो दोनों की फेज डिफरेंस कितनी है पाई बाय 2। आई थिंक मजा आया होगा, फेज डिफरेंस देखना आया होगा। अगर अभी भी कुछ ना कुछ अगर आपको कोई डाउट बचे तो आप कमेंट कर देना, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा, और बहुत जल्दी अपनी व्हाइट बोर्ड पे जैसे मैं वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ तो वो आने वाली है, ठीक है। तो उसके लिए सपोर्ट करें यार थोड़ा सा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और शेयर जरूर करना भाई अगर आपको अच्छा लगा हो तो। उम्मीद करता हूँ आपका दिन शुभ हो। बाय।